नमस्कार। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अकाउंटेंसी क्लास 12 प्रोजेक्ट वर्क बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के ऊपर में ये वीडियो बनाई गई है। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू। अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट वर्क 2023 and 24. One specific project based on financial statement analysis of a company covering any two aspects from the following: comparative and common size financial statement, accounting ratio, segment report, cash flow statement। तो सीबीएसई बोर्ड के द्वारा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का जो प्रैक्टिकल है इस साल से चेंज कर दिया गया है। अब रिटेन एग्ज़ाम नहीं होगा जो पहले 12 मार्क्स का हुआ करता था। अब उसकी जगह जो अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट वर्क है और वाइवा बेस कर दिया गया है। प्रोजेक्ट वर्क आपके 12 मार्क्स का होगा, 8 नंबर का वाइवा होगा। कुल मिलाकर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, जिसमें से हमें किसी भी एक कंपनी के बारे में 2 एस्पेक्ट कवर करने हैं: कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, अकाउंटिंग रेशो या फिर सेगमेंट रिपोर्ट या कैश फ्लो स्टेटमेंट। इन चारों में से कोई भी 2 पहलू पर हमें प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेगमेंट रिपोर्ट के बारे में। तो कोई भी कंपनी आप ले लीजिएगा जो कई सेगमेंट में काम करती है, उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट लेंगे आप करंट ईयर की। करंट ईयर मीन्स 31 मार्च 2023, और सेगमेंट रिपोर्ट का हम एनालिसिस करना देखेंगे इस वीडियो के द्वारा। कई कंपनियां हैं जो कई सेगमेंट में काम करती हैं, जिसमें प्रमुख कंपनियां हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, इन्फोसिस, आईटीसी लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। तो जिनमें से आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के प्रोजेक्ट के बारे में। सेगमेंट रिपोर्ट ऑन हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड इंडियाज लार्जेस्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी, जिसको ओपन हुए 90 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसकी स्थापना 17 अक्टूबर 1933 को इंडिया में हुई थी। यह बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए हमें कंपनी के एनुअल रिपोर्ट की आवश्यकता होती है। एनुअल रिपोर्ट को हम कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कंपनी के नाम से, एनुअल रिपोर्ट ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड। जब आप एनुअल रिपोर्ट सर्च करेंगे तो पीडीएफ फाइल आपकी डाउनलोड होगी। तो ये देखिएगा, पीडीएफ फाइल हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड की डाउनलोड की गई है। हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड की पीडीएफ फाइल है, 190 पेजेस की फाइल है। तो इसमें कंपनी के बारे में, कंपनी का क्या क्या प्रोडक्ट है, कंपनी की एनुअल रिपोर्ट, कंपनी के स्टेक होल्डर्स, कंपनी का पूरा परफॉर्मेंस, ये डेटा आपको मिलेगा। जिसमें आपको सेगमेंट के बारे में भी जानकारी मिलेगी, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, वेरियस सेगमेंट के और उनका रिजल्ट, इन सब के बारे में आपको डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के बाद आपको जो मेन इस फाइल में से डेटा चाहिए होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये डेटा आपको चाहिए होगा, नंबर 1 फ्रंट पेज, हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड, देयर आर सो मैनी मल्टीपल प्रोडक्ट्स which manufactured by this company, and after then so many products are given here. Then this page is one important page. You can see here, आप लोग सभी यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ कंपनी के बारे में डेटा दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। तो ये जो पेजेस हैं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। इसके बाद में ये देख सकते हैं आप यहाँ पर सेगमेंट परफॉर्मेंस इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। सेगमेंट रिवेन्यूज़ के बारे में दिया हुआ है। मल्टी प्रोडक्ट बनाती है तो कौन कौन से सेगमेंट में क्या क्या रेवेन्यू अर्न किया गया है, और कंपनी का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। तो ये डेटा हमें चाहिए होता है, जिसके डेटा के बेस पर जो है हम टेबुलर फॉर्म में
डाटा कलेक्ट करेंगे और इसकी फाइल तैयार करेंगे। और ये नेक्स्ट पेज है जिसमें कंपनी के कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में जानकारी दी गई है। तो आप इन पेजों को प्रिंट आउट में निकाल सकते हैं जो आपके फाइल में काम आएंगे। नेक्स्ट, अब जो डेटा हमने लिया है उस डेटा के अकॉर्डिंग हम जो है यहाँ पर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट जो आपका सेगमेंट रिपोर्ट वो तैयार करेंगे। तो ये मैंने एक हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के ऊपर आपको प्रोजेक्ट बनाया है जो एक्चुअली करेंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2023 का गिवन है। ये वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। उसके बाद में ये मैंने स्पेसिफिक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए तैयार किया है। आप इसको भी बना सकते हैं और इस बेसिस पर अदर कंपनी का भी प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिएगा इस तरीक़ा से स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑन सेगमेंट एनालिसिस the performance of each segment of Hindustan Unilever Limited with the help of information given below by using ratios. Statement showing inter-segment revenue, profit and capital employed। तो हमको 3 चीज़ चाहिए होता है सेगमेंट रिपोर्ट बनाने के लिए, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। करंट ईयर के डेटा का हम रेवेन्यू लेंगे, सेगमेंट वाइज प्रॉफिट लेंगे और कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे। तो देख सकते हैं सेगमेंट हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कई सेगमेंट में काम करती है, जिसमें होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट, अदर, ये सेगमेंट आपको मिलेगा। ये डेटा आप पीडीएफ फाइल जो हमने एनुअल रिपोर्ट की डाउनलोड की थी वहाँ से आपको सेगमेंट मिल जाएगा, किसी भी कंपनी का आप वहाँ से ले सकते हैं। प्रॉफिट दिया हुआ सेगमेंट वाइज होम केयर का, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट एंड अदर्स। इस तरीक़ा से कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमने इनकी ले ली। ये डेटा जो मैंने पीडीएफ दिखाया था वो मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से आपको ये डेटा दिख जाएगा। इसके बाद प्रोजेक्ट ऑन सेगमेंट एनालिसिस, सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1 पर नेम ऑफ प्रोजेक्ट। तो नेम ऑफ प्रोजेक्ट में एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, ये प्रोजेक्ट का नाम, जिसमें हमने एनालिसिस किया किस रेफरेंस के बेसिस पर, रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव to study whether the contribution of various segment of Hindustan Unilever Limited with respect to revenue and profit is justified, to know as to which operation segment is performing best in term of net profit and return on investment। नेट प्रॉफिट और ROI के बेस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस एनालिसिस के द्वारा कि किस सेगमेंट को कंपनी ने बेस्ट परफॉर्म किया है। अब इसके बाद पीरियड अंडर स्टडी, हमने किस पीरियड का लेकर स्टडी की है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग मार्च 31, 2023। टूल्स हमने कौन कौन से यूज किए हैं एनालिसिस करने में, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशो जो CBSE के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग हमने पूरे किए। सोर्स ऑफ मटेरियल, ये हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट किया है, फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा लिया गया है। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट बाय रेवेन्यू, क्योंकि हमें 2 टूल्स यूज करने थे वो हमने यहाँ पर टूल्स यूज किए हैं। कंपेयर द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विद टोटल रेवेन्यू। तो हम क्या कर रहे हैं, हर सेगमेंट वाइज जो रेवेन्यू है उसका टोटल रेवेन्यू के ऊपर में कंपेयर कर रहे हैं परसेंटेज के फॉर्म में। एंड 360 जो हम डिग्री जो बनाएंगे सेगमेंट रिपोर्ट तैयार करेंगे उसके लिए, पाई चार्ट बनाने के लिए। तो देख सकते हैं ये फॉर्मूला यूज किया गया हमने यहाँ पर, रेवेन्यू ऑफ द सेगमेंट अपॉन में टोटल रेवेन्यू इनटू में 100, जिससे जितने भी सेगमेंट में कंपनी काम करती है उनका परसेंट वाइज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। रेवेन्यू ऑफ होम केयर, रेवेन्यू ऑफ ब्यूटी, तो ये डेटा हमने कहाँ से लिया है, ये डेटा जो हमने ऊपर टेबल बनाई थी मास्टर टेबल, ये मास्टर टेबल है, इस टेबल के हेल्प से हमने पूरा डेटा लिया है, जिससे कि आप देख सकते हैं रेवेन्यू है होम केयर का दिस अमाउंट अपॉन में ये टोटल रेवेन्यू इनटू में 100। इस तरीक़ा से फिर ब्यूटी, फिर फूड, फिर अदर्स, इन सब का टोटल रेवेन्यू के ऊपर आपको परसेंट निकालना है। ये हम पहली टेबल तैयार कर रहे हैं, इसमें 3 हमारे एनालिसिस होंगे, एक रेवेन्यू के बेसिस पर, एक प्रॉफिट के बेसिस पर और एक कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर। तो फर्स्ट हम तैयार कर रहे हैं रेवेन्यू के बेसिस पर। तो रेवेन्यू के बेसिस पर जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका टोटल प्रोडक्ट के ऊपर में हमें परसेंटेज निकालना है, उसके बाद 360 डिग्री के ऊपर हमें उसको एलोकेट करना है। तो देख सकते हैं वो आप, ये परसेंट निकाला है एलोकेट करने के लिए। तो ये परसेंट निकल करके तैयार हो गया टेबल में, ये रहा होम केयर, ब्यूटी, फूड एंड अदर्स का। इस तरीक़ा से डिग्री ऑफ सेकेंड बाय रेवेन्यू, तो जो हमने 360 डिग्री के अकॉर्डिंग उसको एलोकेट किया है। तो ये इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको, ये तो टेबुलर फॉर्म हो गया, इसको हम डायग्राम में प्रेजेंट करेंगे। तो देखिएगा डायग्राम के लिए हमें बनाना पड़ेगा कॉमन साइज स्टेटमेंट।
कॉमन साइज स्टेटमेंट हमने तैयार किया यहाँ पर इंटर सेगमेंट कंपेरिजन ऑफ रिवेन्यू के बेसिस पर, जिसके अंदर में रिवेन्यू के बेसिस पर हमने लिया रिवेन्यू परसेंट ऑफ टोटल रिवेन्यू और डिग्री ऑफ पाई चार्ट डायग्राम। तो इसके लिए डेटा हमने इकट्ठा किया है, जो आपको हमने टेबुलर फॉर्म दिखाया था वहाँ से रिवेन्यू की टेबल आ जाएगी, और जो परसेंट निकाला था अभी ऊपर वाली टेबल में, मैं दोबारा से दिखा देता हूँ, ये परसेंट वाली टेबल में ये परसेंट लेना है हमको, और पाई डायग्राम के लिए हमको ये डिग्री लेना है। इस तरीक़ा से हमें यहाँ पर इसको टेबुलर फॉर्म में फीड कर लेना है। होम केयर के रिवेन्यू का अमाउंट, परसेंट का अमाउंट और डिग्री का अमाउंट। उसके बाद ये पाई चार्ट तैयार करना है। तो पाई चार्ट के लिए एक्सेल की हेल्प और MS वर्ड की हेल्प से ये पाई चार्ट तैयार किया गया है। यदि आपको और कोई डाटा यहाँ पर लेना है तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, यहाँ से जाइए, राइट क्लिक करिए, एडिट डाटा में आएगा एडिट डाटा इन एक्सेल, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ये देखिएगा टूल्स खुलेगा एडिटिंग करने के लिए, ये रहा एक्सेल की फ़ाइल खुल जाएगी। एक्सेल की फ़ाइल में जाकर के आप यहाँ अपना प्रोडक्ट का नाम लिख दीजिएगा, जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे उनके नाम आ जाएंगे। ये यदि किसी अदर कंपनी का आपने बनाया है, यहाँ पर फिर पाई चार्ट में जो भी आपने डिग्री लिखा था 360 डिग्री को एलोकेट करके यहाँ डिग्री लिख दीजिएगा। ऑटोमेटिकली ये डेटा जो है यहाँ पर डायग्राम में एंटर हो जाएगा। इस तरीक़ा से यहाँ भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने पर एडिट डेटा पर जाएंगे। एडिट डेटा के बाद में आपको मिलेगा एडिट डेटा इन एक्सेल। यहाँ जाने के बाद भी आप इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। ठीक, एडिटिंग करने के बाद में ये डेटा आपका यहाँ डायग्राम के रूप में बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये आपका एक डेटा तैयार हो गया, पाई चार्ट तैयार हो गया। इसके बाद सेकंड पॉइंट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट बाय प्रॉफिट। अभी हमने जो स्टेटमेंट तैयार किया था वो रेवेन्यू के बेसिस पे किया था, अब प्रॉफिट के बेस पर करेंगे। तो प्रॉफिट के बेस पे हमने यहाँ डेटा लिखा, कंपेयर द प्रॉफिट ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ HUL विद टोटल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिस, यूज ऑफ फॉर्मूला प्रॉफिट ऑफ द सेगमेंट अपॉन में टोटल प्रॉफिट इनटू में 100। तो जो पहली वाली जो मैंने टेबल दिखाई थी आपको, मास्टर टेबल, ये मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। मास्टर टेबल, ये मास्टर टेबल है। यहाँ से हम प्रॉफिट को लेंगे, ये दिस अमाउंट प्रॉफिट ऑफ होम केयर अपॉन में टोटल प्रॉफिट इनटू में 100, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का प्रॉफिट अपॉन में टोटल प्रॉफिट इनटू में 100। इस तरीक़ा से इंडिविजुअल प्रॉफिट का टोटल प्रॉफिट पर परसेंट निकाल लेंगे, और 360 डिग्री वाइज भी हम इसको एलोकेट कर लेंगे। जैसे कि होम केयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल प्रॉफिट इनटू में 360। इस तरीक़ा से 360 डिग्री का पाई चार्ट के लिए एलोकेट हो जाएगा प्रॉफिट का परसेंट। ये देख सकते हैं आप टेबल में। तो ये प्रॉफिट वाली टेबल थी, प्रॉफिट का अमाउंट, परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट निकाल लिया हमने, और 360 डिग्री में हमने इसको एलोकेट कर दिया। इसके बाद टेबल का जो है ये रो डेटा तैयार हो गया। इससे फिर हम क्या करेंगे, इससे हम पाई चार्ट तैयार कर लेंगे। जो 360 डिग्री में आपने बांटा था पाई चार्ट में, यहाँ हमने अलग अलग कलर से एलोकेट करके दिखा दिया। इसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड, कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट है वो टेबल से लेंगे, उसको भी हम टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ ईच इंडिविजुअल सेगमेंट अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। इस तरीक़ा से ये परसेंट तैयार हो जाएगा। यदि हम 360 डिग्री में उसको एलोकेट कर देंगे तो ये डिग्री तैयार हो जाएगी। इसको फिर हमें क्या करना है, इसको फिर हमें डायग्राम में यहाँ पर शो करना है, टेबुलर फॉर्म में एंड पाई चार्ट के रूप में हमें इसको शो करना है। एड करने के लिए मैंने आपको सिखाई दिया था, यहाँ क्लिक करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद में एडिट डेटा पर जाएंगे, एडिट डाटा इन एक्सेल करेंगे। इसके बाद में डेटा में आप जो भी चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा मेहनत करने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। अब इसके बाद हमने 3 तरह की टेबल तैयार कर ली, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बेसिस पर, प्रॉफिट के बेसिस पर, सेगमेंट वाइज एंड कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर। इसके बाद में ROI निकालेंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाला गया है यहाँ पर, हर सेगमेंट वाइज हमें कितना रिटर्न जो है इन्वेस्टमेंट पर मिला। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में 100। तो हमने यहाँ क्या किया, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो भी प्रॉफिट की हमने पहली वाली टेबल थी वहाँ से प्रॉफिट लिया, कैपिटल एम्प्लॉयड लिया और प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड पे परसेंटेज निकाल दिया। इसको हम शो करेंगे बार डायग्राम के द्वारा। तो ये हमने बार ग्राफ तैयार किया है, देखिएगा बार डायग्राफ से ये तैयार किया। ये होम केयर, ब्यूटी, पर्सनल केयर, फूड एंड रिफ्रेशमेंट एंड ये अदर्स। इसमें भी आप एडिटिंग कर सकते हैं। तो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, इस पर राइट क्लिक करना है, क्लिक करिएगा, राइट क्लिक करिएगा, एडिट डेटा पे जाइएगा, एडिट डेटा या एडिट डेटा इन एक्सेल करिएगा। तो ये आपकी जो फाइल है खुल जाएगी। इस पर आप अपने परसेंटेज को यहाँ पर एडिट कर सकते हैं और नेम यहाँ पर नेम आप लिख सकते हैं। ये तैयार करने के बाद
ये डेटा आपका तैयार हो गया कंप्लीट फाइल। इसके बाद में हमें एक कंबाइंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है। तो जितने भी हमने टेबल बनाई थी उसका डेटा हम यहाँ लेकर के आएंगे। सेगमेंट होम केयर, ब्यूटी, फूड, अदर्स, परसेंट ऑफ टोटल रिवेन्यू का जो परसेंट जो फर्स्ट टेबल बनाई थी, परसेंट ऑफ टोटल प्रॉफिट जो सेकंड टेबल बनाई थी, परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमने थर्ड वाली टेबल बनाई थी, वहाँ से हमने इनका परसेंट लिया। और एक ROI का परसेंट जो अभी लास्ट टेबल बनाई थी वहाँ लिखा, जिसके बेसिस पर हम कॉन्क्लूजन तैयार करेंगे। तो कॉन्क्लूजन में देखिएगा, कॉन्क्लूजन में ये है कि कौन सा सेगमेंट में अच्छा बेस्ट परफॉर्म किया था। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा कंबाइंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट है उसमें 81.78 ROI का जो परसेंट है होम केयर का सबसे ज़्यादा है। तो होम केयर ने नंबर 1 पर अच्छा पोजीशन बनाया है कंपनी के अंदर। तो होम केयर सेगमेंट है हाईएस्ट ROI 81.78% विद कैपिटल एम्प्लॉयड 7.52%। ब्यूटी एंड पर्सनल क्या है, इस तरीक़ा से हम एनालिसिस इसको कर सकते हैं, एनालिसिस रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट हेडिंग आएगी फ्यूचर प्रोजेक्शन। तो फ्यूचर में कंपनी को किस चीज़ पर ध्यान देना है। तो जो कंपनी का ROI सबसे ज़्यादा है उसको तो कंपनी को बनाना ही बनाना है, उसका तो ब्राइट फ्यूचर है ही है। और जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे हमारे प्रोडक्ट, उसके बारे में कंपनी को स्पेशली अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जिसमें हम देखेंगे कि फूड एंड रिफ्रेशमेंट प्रोडक्ट हमारा जो जिसका ROI सबसे कम है 5.29%, और जिसमें कैपिटल एम्प्लॉयड है हमारा 79.01%, जिसमें सबसे ज़्यादा कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी लगी हुई है और सबसे कम परफॉर्म किया है, उस पर कंपनी को ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी समय समय पर टाइम टू टाइम चेंज हो रही है। इस पॉलिसी को यदि हम फॉलो करते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि ये कंपनी स्ट्रेटेजी बनाएगी तो इसमें भी कंपनी को अच्छा प्रॉफिट होने की संभावना है। इस तरीक़ा से ये आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। तो ये जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है CBSE के द्वारा किसी भी कंपनी का लेकर के आपको तैयार करना है। इसके 12 मार्क्स हैं। इसके अंदर में हमारे दोनों टूल्स कवर हो गए और कंप्लीट कंपनी का सेगमेंट रिपोर्ट तैयार हो चुका है। इसके बेसिस पर आप फाइल तैयार कर सकते हैं। तो ये हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के ऊपर बनाई गई फाइल है। इसमें ITC कंपनी की अच्छी फाइल बन सकती है। ITC कंपनी भी बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में आप बना सकते हैं, टाटा मोटर्स के बारे में बना सकते हैं। तो किसी भी डेटा का आप जो है एनुअल रिपोर्ट तैयार करें। एनुअल रिपोर्ट आपको गूगल से मिल जाएगा, कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद में उसमें से सेगमेंट वाइज जो डेटा ले लीजिएगा। डेटा आपको सिर्फ 3 तरीका का लेना है, रेवेन्यू का, प्रॉफिट का और कैपिटल एम्प्लॉयड का। तो कुछ लिंक मैं शेयर कर दूंगा, ये फाइल भी आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।